विहान अपने विचारों में डूबा हुआ था। दयान की हत्याओं के रहस्य में खोए हुए वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर पीड़ितों के बीच साझा नक्षत्र का क्या महत्व है। बार बार वह उन तारों को जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। दिमाग में उठते सवाल उसे बेचैन कर रहे थे, पर जवाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी उलझनों में डूबा ही था कि तभी हर्ष को एक और मौत की खबर मिलती है। मामला और भी गंभीर हो चुका था। हर्ष जल्दबाजी में निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब विहान उसके साथ जाने की जिद करता है तो उसे रोक दिया जाता है। यह हत्या किसकी थी? क्या यह भी उसी सिलसिले का हिस्सा थी जो अब तक जारी था? विहान को अपनी बेचैनी पर काबू नहीं था। दूसरी ओर गौरी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। वह पहले से ही भावनात्मक रूप से व्याकुल थी और ऊपर से विहान और वीना के कठोर व्यवहार ने उसे और परेशान कर दिया था। वह उनकी बेरुखी से आहत थी, लेकिन फिर भी अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही थी। इसी उधेड़बुन में चारू का फोन आता है। चारू उससे कॉलेज में प्रवेश के बारे में पूछती है, जिससे गौरी असमंजस में पड़ जाती है। उसे पता था कि उसका प्रवेश अभी तक पक्का नहीं हुआ है, लेकिन वह चारू को सच्चाई बताने के बजाय एक स्वीकृति की कहानी गढ़ देती है। वह अपने मन में ठान लेती है कि अब और नहीं, अब उसे अपनी बात विहान से कहनी ही होगी। वह तय करती है कि वह विहान का सामना करेगी और अपने प्रवेश पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसे मनाएगी। गौरी जैसे ही विहान से बात करने के लिए निकलती है, उसे एहसास होता है कि वह जवाबों की तलाश में कहीं चला गया है। वह समझ जाती है कि विहान अभी भी दयान की पहेली को सुलझाने में ही लगा हुआ है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वह भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद वह फिर कभी इस मौके को नहीं पा सकेगी। जब वह विहान को ढूंढती हुई उसके पास पहुंचती है तो उसे देखती है कि वह अपनी ही उलझनों में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में वही दृढ़ निश्चय था जो उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी गहराई थी। वह कोई कड़ी तलाश रहा था, कोई सुराग जो उसे सच्चाई के करीब ले जा सके। गौरी ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए उसके सामने अपने प्रवेश पत्र बढ़ाए और कहा, विहान प्लीज एक बार इन पर हस्ताक्षर कर दो, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विहान का ध्यान इस समय कहीं और था। उसने गौरी की बात सुनी जरूर, लेकिन उसका मन पूरी तरह दयान के रहस्य पर केंद्रित था। वह जानना चाहता था कि आखिर दयान उन्हीं लोगों को क्यों निशाना बना रही थी जो उसके नक्षत्र में पैदा हुए थे। यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता था। गौरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर विहान को अब कोई भी रोक नहीं सकता था। वह अपने जवाबों की तलाश में आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। विहान दयान से मिला। उसकी आंखों में सवालों की एक पूरी दुनिया थी, लेकिन दयान की आंखों में सिर्फ रहस्य था। वह जानना चाहता था कि आखिर क्यों वह उन्हीं लोगों को निशाना बना रही थी जो उसके नक्षत्र में पैदा हुए थे। क्या इसके पीछे कोई पुराना बदला था या फिर कोई रहस्यमयी शक्ति? दयान मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। विहान को उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखा, कुछ ऐसा जो वह पहले नहीं देख पाया। विहान ने बिना डरे उसकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। आखिर तुम मेरे नक्षत्र में जन्मे लोगों को ही क्यों मार रही हो? दयान ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है, विहान। लेकिन अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो, तो यह जान लो कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है। यह एक कसम है, एक बदला है, जो पूरा होना ही था। विहान के दिमाग में और सवाल उठने लगे, लेकिन दयान की बातों से यह साफ था कि यह सिर्फ एक साधारण हत्या का मामला नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी वजह थी, जिसे जानना उसके लिए जरूरी था। लेकिन क्या वह इस सच्चाई के लिए तैयार था? गौरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वह चाहती थी कि विहान अपने जवाब पाले,
लेकिन साथ ही वह डर भी रही थी कि कहीं यह सफर उसे किसी और ही अंधेरे में न धकेल दे। उसने फिर से अपने कागजात को देखा और सोचा कि क्या वाकई यह सही समय था अपनी समस्या लेकर विहान के पास आने का। शायद नहीं। लेकिन अब सवाल यह था कि विहान क्या करेगा। क्या वह दयान से सच्चाई उगलवा पाएगा या फिर यह रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। विहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गौरी उसका पीछा कर रही है। वह बस अपनी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के साथ दयान के रहस्य को सुलझाने में लगा था। लेकिन गौरी, जो पहले तो सिर्फ अपने प्रवेश पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने आई थी, अब एक ऐसी सच्चाई का गवाह बन रही थी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। छुपकर उसने जो देखा और सुना, उसने उसके दिल में डर भर दिया। दयान की आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई हो। उसकी मुस्कुराहट में एक अनकहा रहस्य छिपा था। विहान, तुम समझते क्यों नहीं? उसकी आवाज में एक सम्मोहक शक्ति थी। तुम सिर्फ इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम इसका केंद्र हो। तुम मेरे राजा हो। गौरी की सांसें थम गईं। उसने जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल था। राजा? क्या मतलब था इस बात का? वह भयभीत होकर एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस दृश्य पर जमी थी। विहान भी चौंका हुआ था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक बेचैनी थी, जैसे उसके भीतर कोई दबी हुई स्मृतियां जागने की कोशिश कर रही हों। तुम्हें याद नहीं, पर यह तुम्हारी ही नियति है, दयान ने आगे कहा। तुम्हें मेरे पास लौटना ही होगा। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जितनी बार इस तरह की कहानियां सुनी थी, उनमें कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद किसी ऐसी सच्चाई का हिस्सा बन जाएगी। उसे एक क्षण के लिए लगा कि उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। विहान की स्थिति भी विचित्र थी। वह इस खुलासे से हिल चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब शांति भी थी, मानो कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में यह बात पहले से दर्ज हो। उसने गहरी सांस ली और दयान की आंखों में झांका। अगर मैं तुम्हारा राजा हूँ, तो बताओ, आखिर तुम मेरे नक्षत्र में जन्मे लोगों को क्यों मार रही हो? दयान ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, वे बाधाएं हैं, विहान। वे तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर रख रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी नियति इससे कहीं बड़ी है। गौरी का दिल बैठ गया। क्या विहान का भी इसमें कोई हाथ था? क्या वह भी इस अंधेरे खेल का हिस्सा था? वह और अधिक नहीं सुन सकती थी। उसने चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश की। पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक सूखी डाल टूटने की आवाज आई। विहान और दयान दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। गौरी को लगा कि अब वह खतरे में है। विहान ने तेजी से उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी, उसकी आवाज में सवाल था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, कुछ ऐसा जिसे गौरी ने पहले कभी नहीं देखा था। गौरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विहान, मुझे जाने दो। उसकी आवाज में डर था। विहान की पकड़ और मजबूत हो गई। तुमने क्या सुना? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ। विहान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। पर वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी गौरी ने पहले देखी थी। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, पर साथ ही एक अनजाना डर भी। अब तुम जा नहीं सकती, गौरी, उसने धीरे से कहा। गौरी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने दयान की ओर देखा, जो अब भी वहीं खड़ी थी, एक अजीब संतोष के साथ। तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, विहान, दयान ने कहा। वह भी इस कहानी का हिस्सा है। गौरी की आंखों में डर और भी बढ़ गया। उसने सोचा था कि वह बस एक साधारण लड़की है, जो अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहती थी,
लेकिन अब वह इस अजीब और खतरनाक दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे जाने दो, विहान, उसने फिर से कहा। पर इस बार विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बदल गई थी, गहरी, रहस्यमयी और सम्मोहक। गौरी को महसूस हुआ कि अब वह उसी व्यक्ति को नहीं देख रही थी जिसे वह जानती थी। उसका भागना अब असंभव था। एपिसोड का समापन विहान की मजबूत पकड़ में फंसी गौरी के साथ होता है। उसका भाग्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूब जाता है। उसे अब न केवल अपने जीवन के लिए डर था, बल्कि उस सच के लिए भी जो उसके सामने आ चुका था। अब वह जान चुकी थी कि वह खतरे में थी और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था।